वेलकम टू ऑल। स्वागत आपका धर्माराम फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे। और मैं आ चुका हूँ गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व का एक महत्वपूर्ण लेक्चर लेके। प्यारे बच्चों, ये जो लेक्चर होने वाला है लेक्चर नंबर 18 होने वाला है। इससे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन के 17 लेक्चर आ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। आज हम बायो सावर्ट के नियम का पढ़ने वाले हैं। बायो सावर्ट का नियम, और एक ऐसा नियम जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारे इतने ही तो टाइप है इंपॉर्टेंट, बायो सावर्ट का नियम, इसके अनुप्रयोग। इसी प्रकार आगे एम्पियर का नियम, इसके अनुप्रयोग है। तो निबंधात्मक का क्वेश्चन इन्हीं में से मिलने वाला है आपको। तो एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है आपको, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को जरूर से लाइक करना है। प्यारे बच्चों, अब जो समय है उसमें पसीना बहाओगे तो मैदान जीत कर ले जाओगे। इसीलिए अभी से ये जो समय बचा हुआ है ना, इसमें जबरदस्त मेहनत कर लीजिए। अब जो मेहनत करेगा वही सबसे आगे जाएगा। इसीलिए अब आपको मेहनत करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। जितना समय मिलता है उस समय को यूज लो। आज हम बायो सावर्ट के नियम को बड़े ही आसान और इजी वे में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें पूछता है कि बायो सावर्ट का नियम होता क्या है। तो एक धारावाही चालक है डीएल, ठीक है, इसका एक छोटा सा पार्ट है डीएल। ये तो है पूरा धारावाही चालक, इसका एक पार्ट है डीएल। इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना की किसने? बायो व सावर्ट नाम के वैज्ञानिक ने। उन्होंने आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र व्युत्पन्न किया, जिन्हें हम क्या कहते हैं? बायो सावर्ट का नियम। तो सबसे पहले यहां पर आप देख रहे होंगे मैंने क्रॉस क्यों लगाया है, क्योंकि धारा इस दिशा में बह रही है तो चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की ओर है, इसीलिए क्रॉस। इधर डॉट क्यों लगाया है? यहां पर चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर है, इसीलिए डॉट लगाया है। ठीक है ना, इस पॉइंट को भी ध्यान में रख लेना। अब बायो सावर्ट के नियम की थ्योरी क्या लिखोगे? सबसे पहले कि सन 1820 में बायो व सावर्ट ने मिलकर एक धारावाही चालक डीएल के कारण आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र व्युत्पन्न किया, जिन्हें हम क्या कहते हैं? बायो सावर्ट का नियम कहते हैं। और इसके अनुसार चुंबकीय क्षेत्र निम्न घटकों पर निर्भर करता है। कौन कौन से घटक हैं? तो सबसे पहले जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस धारावाही चालक में धारा बह रही है उसके सीधा समानुपाती होता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे कि चुंबकीय क्षेत्र डीबी धारावाही चालक में प्रवाहित धारा के सीधे समानुपाती होता है। सीधे समानुपाती होता है। आप इस प्रकार लिख सकते हो डीबी समानुपाती आई, समीकरण 1 दे सकते हो। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे कि चुंबकीय क्षेत्र डीबी धारावाही चालक डीएल और आर दूरी पर स्थित बिंदु पी के मध्य कोण है उसके सीधा समानुपाती होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र डीबी धारावाही चालक डीएल व इससे आर दूरी पर स्थित बिंदु पी के मध्य बने कोण
के सीधे समानुपाती होता है, सीधे समानुपाती होता है। यानी कि आप लिख सकते हो dB समानुपाती हो जाएगा साइन थीटा की। ये समीकरण 2 हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे कि चुंबकीय क्षेत्र dl है इसके चालक का भाग, इसके भी सीधा समानुपाती होता है। तो तीसरा जो पॉइंट है उसमें आप इस प्रकार लिख सकते हो dB समानुपाती dl। यह आ जाएगा आपका तीसरा समीकरण। अब चौथा समीकरण क्या आएगा? तो चौथा समीकरण होगा कि जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, वो बिंदु P तक की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऐसे लिख सकते हो, थ्योरी के रूप में कैसे लिखोगे कि चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P तक की दूरी r के वर्ग के समानुपाती नहीं होता है, सॉरी ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चौथे पॉइंट में क्या लिखोगे कि चुंबकीय क्षेत्र dB धारावाही चालक से r दूरी पर स्थित बिंदु P तक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि dB किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा? 1/r² के। ये समीकरण 4 हो जाएगा। अब समीकरण 1, 2, 3 और 4 से, समीकरण 1, 2, 3 व 4 से क्या होगा? dB समानुपाती हो जाएगा, देखो I dl साइन थीटा अपॉन r²। जिसके समानुपाती है उसे डायरेक्ट समानुपाती में, और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है तो इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती लगा दिया। समानुपाती का साइन हटाओगे तो क्या लगेगा? कांस्टेंट लगेगा म्यू नोड अपॉन 4 I dl साइन थीटा अपॉन r²। फॉर्मूला बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बायो सावर्ट का नियम, dB इक्वल टू म्यू नोड अपॉन 4 I dl साइन थीटा अपॉन r²। जहां म्यू नोड क्या है मैं यहां पर लिख देता हूं। म्यू नोड क्या है? तो म्यू नोड है निर्वात की चुंबकनशीलता, निर्वात की चुंबकनशीलता। म्यू नोड क्या है? निर्वात की चुंबकनशीलता। इसकी वैल्यू कितनी होती है तो वो भी ध्यान में रख लेना आप। म्यू नोड है उसका मान होता है 4 इंटू 10⁻⁻⁷। इसका मात्रक क्या होता है तो ध्यान देना, देखो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मात्रक होता है टेस्ला। अब ये दूरी है, इसका वर्ग इधर जाएगा यानी कि मीटर स्क्वायर आएगा, मीटर स्क्वायर। अपॉन में क्या आएगा? तो हमें तो म्यू नोड का मान निकालना है ना, तो I और dl का और भाग लगा दो। I धारा का एम्पियर और dl का मतलब है दूरी मीटर, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर भी लिख सकते हो। देखो मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर है तो स्क्वायर से 1 पावर कैंसिल भी कर सकते हो। आप ऐसा भी लिख सकते हो टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। म्यू नोड का मान होता है 4 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर स्क्वायर प्रति एम्पियर। यदि आपको इसका सदिश रूप पूछ ले तो सदिश रूप क्या होगा वो भी यहीं पर एक साथ लिख देते हैं। हमें किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, इसका सदिश रूप लिख देते हैं। सदिश रूप, सदिश रूप dB इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू नोड अपॉन 4 I और उसके बाद
सदिश रूप में क्या होगा, dl वेक्टर लग जाएगा। क्या लग जाएगा, आई dl वेक्टर लग जाएगा, और क्रॉस में आर केप इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा अपॉन आर स्क्वायर। आर केप क्या हो जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा जब सदिश रूप लिखते हो तब। यदि आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो म्यू नोड अपॉन 4 पाई, फिर डीएल वेक्टर और आर केप है वो यहां पर आप क्या लिख सकते हो, आर वेक्टर बट्टा आर क्यूब भी लिख सकते हो। तो ये इसका सदिश रूप भी ध्यान में रखना। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि बायो सावर्ट का नियम अच्छी तरीके से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, फॉर ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।